नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। चुनाव तो दो राज्यों में हो रहा है, गुजरात और हिमाचल प्रदेश। बल्कि हिमाचल प्रदेश में पहले हो रहा है। वहाँ नॉमिनेशन और नाम वापसी की तारीखें ख़त्म हो चुकी हैं, चुनाव प्रचार जोरों पर है। ये अलग बात है कि रिज़ल्ट दोनों का 8 दिसंबर को ही आएगा। गुजरात चुनाव की अभी अधिसूचना भी जारी नहीं हुई है, लेकिन चर्चा सबसे ज़्यादा गुजरात चुनाव की है। गुजरात में क्या होने वाला है? जिस तरह से आम आदमी पार्टी बेतहाशा पैसा खर्च कर रही है विज्ञापन पर और एक परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रही है कि गुजरात में लड़ाई में से कांग्रेस बाहर हो गई है और ये सीधी लड़ाई बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में हो गई। इसका सच्चाई से तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये परसेप्शन बनाने की कोशिश हो रही है। इसलिए गुजरात का चुनाव ज़्यादा चर्चा में है। चर्चा में इसलिए भी है कि ये प्रधानमंत्री का और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दोनों का गृह राज्य है। इस नाते भी यहाँ पर चर्चा है। चर्चा इसलिए भी है कि पिछले चुनाव में 2017 के चुनाव में यहाँ कांग्रेस ने पहले की तुलना में अच्छा किया था। हालांकि 32 साल हो रहे हैं कांग्रेस सत्ता में नहीं आई है। आखिरी बार 1985 में आए थे, बल्कि आई थी कांग्रेस, कहिए कि आप 1985 के बाद कभी चुनाव जीती नहीं कांग्रेस पार्टी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या है। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस का वोट शेयर 38, 40, 42% के पास स्थिर रहता है। इससे नीचे उसका वोट शेयर जाता नहीं। और बीजेपी जो है 50 क्रॉस कर चुकी है। तो इसलिए ये डिफरेंस जो है कभी 8% हो जाता है, कभी 10% हो जाता है, लेकिन ये अंतर दोनों पार्टियों में बना रहता है। 2017 का चुनाव ऐसा था जिसमें बीजेपी पिछले 32 सालों में सबसे कमज़ोर नज़र आई। सबसे कमज़ोर इसलिए नज़र आई, बहुत से कारण थे। उसके पहले दूसरे वीडियोस में बता चुका हूँ, केवल उसका रेफरेंस दे देता हूँ कि उस समय नोटबंदी आई थी, जीएसटी लागू हुआ था, उसकी नाराज़गी थी। उसके अलावा आंदोलन, पाटीदार आंदोलन हुआ था। हार्दिक पटेल उसके नेता के रूप में उभरे थे। फायरिंग हुई, पुलिस फायरिंग हुई, लोग मारे गए। और उसके बाद अल्पेश ठाकुर पिछड़ों के नेता के रूप में उभर कर बीजेपी के खिलाफ खड़े थे। जिग्नेश मेवानी दलित नेता के रूप में खड़े थे बीजेपी के खिलाफ। कुल मिलाकर देश भर में जो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम है उसको लग रहा था कि बस ये मौका है, अब इस बार जो है मोदी को गिरा देंगे। वो हुआ नहीं। उस सब के बावजूद बीजेपी 99 सीट्स जीतने में कामयाब हो गई। अब इसके बाद जो है कांग्रेस का वहाँ पर पतन या कहें गिरावट लगातार जारी है। और अब आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि मौका है, कांग्रेस कमज़ोर हो रही है, इतने लंबे समय से 32 साल से चुनाव जीत नहीं पा रही है, तो लोग आजमाना चाहेंगे एक नई पार्टी को, विकल्प को। इस रूप में आम आदमी पार्टी यहाँ घुसने की कोशिश कर रही है। लेकिन वो ये नहीं कह रही कि वो कांग्रेस को रिप्लेस करना चाहती है। वो कह रही कि वो तो बीजेपी को ही रिप्लेस करना चाहती है, जो सच्चाई से बहुत दूर है। लेकिन उसके बावजूद चुनाव में ये सब चलता है। जो पार्टी जो है चुनाव मैदान में आती है वो इससे कम पर तो बात ही नहीं करती कि वो चुनाव जीत रही है, सरकार बना रही है। तो इसलिए इसमें कोई नई बात नहीं है और आश्चर्य की बात भी नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तैयारी, भारतीय जनता पार्टी चुनाव की जीतने, चुनाव मैनेजमेंट और चुनाव में संगठन का किस तरह से इस्तेमाल करना है, इसके नए कीर्तिमान बना रही है। देखिए, पिछले चुनाव में बीजेपी की कमज़ोरी थी सौराष्ट्र में भाजपा की सीटें 54 से घटकर 23 रह गई थी। ये जो अंतर दिखाई दिया, 115 से 99 पे बीजेपी आ गई, उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि सौराष्ट्र में बीजेपी को नुकसान हुआ पाटीदार आंदोलन के कारण। अब वो पाटीदार आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल जो है बीजेपी में है, पिछड़ों के नेता अल्पेश ठाकुर बीजेपी में है, जिग्नेश मेवानी का कुछ पता नहीं है, जेल में है। तो कांग्रेस की स्थिति पहले से और ज़्यादा खराब हुई है। आम आदमी पार्टी के आने से एक कई चुनाव क्षेत्रों में त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति बन सकती है। बीजेपी आम आदमी पार्टी को वोट कटवा पार्टी के रूप में देख रही है। उसको लग रहा है कि पिछले विधानसभा चुनाव में सौराष्ट्र में जो सीटें भाजपा 1000, 2000, 2500, 3000 के मार्जिन से हारी थी, वहाँ कांग्रेस का वोट थोड़ा भी अगर आम आदमी पार्टी काटती है तो बीजेपी के लिए जीत आसान हो जाएगा। लेकिन इतने इसके भरोसे नहीं बैठी बीजेपी, लगातार अपने संगठन पर काम कर रही है। दौरे हो रहे हैं नेताओं के, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे हो चुके हैं। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में उन्होंने कहा
कि ओवर कॉन्फिडेंस बहुत बुरी चीज़ होती है, तो ओवर कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। आप मान कर चलिए कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों आपके पॉलिटिकल एडवर्सरी है, किसी को कम आंक कर मत चलिए। तो ओवर कॉन्फिडेंस से बचिए, किसी को कम आंकने की गलती मत कीजिए। लेकिन इसके अलावा बीजेपी के पास जीत का एक नया मंत्र आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो हैं ही। प्रधानमंत्री ने ही पिछला चुनाव, आखिर में प्रधानमंत्री ने अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगाई और चुनाव को उठा दिया, बीजेपी को जिता दिया अकेले, सिंगल हैंडेडली। तो उनका प्रभाव, उनका असर तो जो है वो है ही। उसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल ने एक नया मॉडल तैयार किया है। आपको मालूम है कि 15 साल पहले बीजेपी ने गुजरात से ही एक मॉडल तैयार किया था जिसका नाम था पन्ना प्रमुख। इस पन्ना प्रमुख के मॉडल को भाजपा ने देश के दूसरे राज्यों में भी अपनाया और उसको कामयाबी मिली। पन्ना प्रमुख का मतलब अगर आपने पहले सुना हो तो जानते होंगे, नहीं सुना है तो फिर से बता दूं, आपको याद दिला दूं कि एक पन्ने पर जितने वोटर आते हैं, जितने वोटर्स के नाम, तो अमूमन एक पन्ने पर औसतन जो है 30 वोटर्स के नाम आते हैं। तो 30 वोटर का जिम्मा एक व्यक्ति को, जो पन्ना प्रमुख कहलाता था, उसको मिलता। उसका काम ये था कि 5 साल तक, जब से बना है मतलब अगले चुनाव तक, वो हर थोड़े समय पर जाए और इन लोगों से मिले, इनकी समस्या जाने, इनकी समस्या दूर करने का कोई उपाय हो तो वो करे। अगर राज्य में पार्टी की सरकार है तो उसकी मदद से उनकी समस्या हल कराने की कोशिश करे, या नहीं है तो उनका मुद्दा उठाए, उनको वहाँ तक जहाँ शिकायत करना है वहाँ तक पहुँचाए, ये सब मदद करे, लगातार संपर्क में रहे। अब CR पाटिल ने 2019 के लोकसभा चुनाव में नया मॉडल बनाया, और बनाया नया मॉडल पन्ना कमेटी का। उन्होंने एक पन्ने पर 5 लोगों की कमेटी बना दी, और 5 लोगों की कमेटी के जिम्मे ये दिया गया, ये इस चुनाव में भी दिया गया है कि एक सदस्य कमेटी का अपने परिवार के 3 लोगों का वोट दिलाएगा। इससे ज़्यादा की जिम्मेदारी नहीं है। तो अपने परिवार के 3 लोगों का वोट दिलाएगा। उसके अलावा इस 30 वोटरों का जिम्मा 5 लोगों पर होगा, यानी हर पन्ना सदस्य, ये जो पन्ना कमेटी है उसके सदस्य के जिम्मे 6 वोटर हैं। अब ये उन्होंने फार्मूला, ये मॉडल जो है अपने लोकसभा चुनाव, नवासारी से वो लोकसभा सदस्य हैं, इसमें आजमाया, और नतीजा बड़ा अप्रत्याशित रहा। उनकी सबसे बड़े बहुमत से जीत हुई लोकसभा चुनाव में 6,89,000 वोट से, 6,89,000 वोट से उनकी जीत हुई। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि इस फार्मूले को पार्टी में तय हुआ कि आगे आजमाया जाए। इस विधानसभा लोकसभा से पहले जो है आजमाने की ज़रूरत है कि इसमें क्या कमी है, इसको दुरुस्त किया जाए। तो जुलाई 2020 में, जुलाई 2020 में 8 विधानसभा सीटों के उपचुनाव हुए, उसमें आजमाया गया, उसमें कामयाबी मिली, बीजेपी सबकी सब जीत गई। उसके बाद इस थोड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर आजमाया गया 2021 में, 2021 में स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, लोकल बॉडी के चुनाव, उसमें ही इस मॉडल को अपनाया गया और भारी सफलता मिली। 80%, 90% जो है विक्ट्री जो है बीजेपी को मिली इन स्थानीय निकाय के चुनाव में। तो ये टाइम टेस्टेड जो है मॉडल है, जिसको अब विधानसभा चुनाव में आजमाया जा रहा है। अब उसमें थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन किया गया है, उसमें थोड़ा जोड़ा गया है, वैल्यू एडिशन किया गया है। वो ये कि जितने पन्ना सदस्य, कितने हैं राज्य में पन्ना सदस्य, 82 लाख पन्ना सदस्य हैं, और ये टारगेट ये है कि हर पन्ना कमेटी का सदस्य 3 वोट लेकर आए, तो 2,40,00,000 वोट होते हैं। बीजेपी को पिछली बार 1,40,00,000 वोट मिले थे। अब इनमें से जो मान लीजिए स्ट्राइक रेट 100% ना हो, जो कि पूरी संभावना है कि नहीं होगा, शायद 70% भी हो, तो लगभग 1,70,00,000 वोट मिलेंगे, जो पिछली बार से 30 लाख ज़्यादा होंगे। तो इस तरह से बीजेपी जीत का एक सुनिश्चित फार्मूला अपना रही है। और क्या किया गया है इसमें, वैल्यू एडिशन क्या किया गया है कि जितने ये पन्ना कमेटी के सदस्य होंगे सबको बीजेपी का आई कार्ड दिया जा रहा है। एक सेंस ऑफ एम्पावरमेंट भी हो उनके अंदर कि वो पार्टी उनको ओन करती है। ऐसा नहीं है कि काम हुआ और छोड़ दिया या वो अननोन है। अपने क्षेत्र में, अपने इलाके में वो भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में पहचाने जाएंगे। उसके अलावा जितनी सरकारी योजनाएं हैं
उनके संचालन में, उनके लागू करने में फैसिलिटेटर की तरह की भूमिका जो है ये पन्ना कमेटी के सदस्य निभाएंगे। तो उनके लिए एक और जिम्मेदारी है। और इतने पर ही नहीं रुकी पार्टी ने ये फैसला किया कि चुनाव से पहले तक, यानी मतदान से पहले तक, पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं जिले के या मंडल के, वो कोई न कोई नेता जो है इन 82 लाख कार्यकर्ताओं के घर उनके परिवार के लोगों से मिलने जाएगा, कि हर परिवार में भाजपा का एक सदस्य ज़रूर हो, इसका प्रयास है। तो आप देखिए कि वो स्टेट से, नेशनल से स्टेट, स्टेट से जो है नीचे जाते जाते ग्राम सभा से अब पन्ना प्रमुख और अब परिवार तक बीजेपी पहुंच गई है। इस तरह की तैयारी चुनाव की मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई पार्टी करती होगी जिस तरह बीजेपी कर रही है। और आप ये मान कर चलिए, अगर गुजरात में ये प्रयोग सफल हुआ तो ये पूरे देश के स्तर पर लोकसभा चुनाव में आजमाया जाएगा, ये पक्का है। CR पाटिल को पूरी उम्मीद है कि ये सक्सेसफुल होगा उनका मॉडल, और ये पूरे देश में लागू किया जाएगा। तो अब पन्ना प्रमुख पुराना हुआ, पन्ना कमेटी का नया मॉडल आ गया है चुनावी जीत के फॉर्मूले के रूप में। ये जो नया मॉडल बना है, देखिए ये बनते हैं इस तरह के मॉडल, इस तरह की चीज़ें होती हैं जब आप संगठन के स्तर पर लगातार सोच विचार कर रहे हो, लगातार ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हो कि नया क्या करें, उससे बेहतर क्या, जो कर रहे हैं उससे बेहतर क्या करें, तब होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप चुनाव ख़त्म हुआ, घर चले गए और चुनाव से महीने, 2 महीने, 3 महीने पहले फिर जगे और चुनाव की तैयारी शुरू कर दी, तो फिर आप जो है चुनाव नहीं लड़ सकते आज के माहौल में, जैसा चुनाव बना दिया है नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने। तो इसलिए जो भी उनके प्रतिद्वंदी हैं, प्रतिस्पर्धी हैं, उनको भी जागना होगा, खड़े होना होगा, उसकी तैयारी लगातार 5 साल करनी होगी। ये लोग उस विद्यार्थी की तरह हैं जो साल भर पढ़ाई करता है तब इम्तहान में जाता है। दूसरी पार्टियां, इनके जो प्रतिद्वंदी हैं, वो इम्तहान से कुछ दिन पहले पढ़ाई करती हैं, उम्मीद करती हैं कि वो टॉप कर जाए, और वो होता नहीं। फिर वो चुनाव आयोग पर आरोप, धांधली का आरोप, सत्ता का दुरुपयोग, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग, इस तरह के मामले सामने आने लगते हैं, इस तरह के आरोप सामने आने लगते हैं। लेकिन जनता जिसने वोट दिया है उसको पता होता है कि उसने किसको वोट दिया है। तो आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, गुजरात में दोनों के लिए पनघट की डगर बहुत कठिन है, और ये कठिन डगर जो है पार करना उनके लिए कम से कम इस चुनाव में तो संभव दिखाई नहीं देता। बीजेपी ने गुजरात को अपना स्थायी किला, मजबूत किला ही नहीं, स्थायी किला बना दिया है, जिसको गिराना लगता नहीं कि किसी पार्टी के बस की बात है। इस समय चूँकि 2 ही पार्टियां हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गुजरात में, तो इसलिए इन्हीं 2 की बात कर रहा हूँ। इन दोनों की जो सांगठनिक शक्ति है वो बीजेपी का मुकाबला करने में पूरी तरह से नाकाम है। तो ये जो शगुफे छोड़ते रहते हैं अरविंद केजरीवाल, नए नए टोटके आजमाते हैं, उनसे बात नहीं बनने वाली। ज़मीन पर जब तक नहीं उतरेंगे वहाँ काम नहीं होगा। दिल्ली से चार्टर्ड प्लेन से आकर सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देने से, एक सभा कर देने से, एक टाउन हॉल मीटिंग कर देने से और घोषणाएं कर देने से कुछ चुनाव नहीं जीते जा सकते। वो ज़माना लद गया, कभी था अब नहीं है, और आगे और मुश्किल होता जाएगा। जिस तरह के इनोवेटिव तरीके बीजेपी चुनाव में अपना रही है, जिस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है, आप देखिए 5G के बाद देश में चुनाव लड़ने का तरीका पूरी तरह से बीजेपी बदल देगी। तो इस टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए अगर बाकी पार्टियां तैयार नहीं होंगी तो सिर्फ आरोप लगाने के अलावा उनके पास कुछ बचने वाला नहीं। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।